नवरात्रि के दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी माता की कथा। मित्रों, हमारी सनातन संस्कृति में नवरात्रि का पर्व अत्यंत पावन और अलौकिक माना गया है। 9 दिनों तक मां दुर्गा के 9 रूपों की आराधना करने से साधक को सांसारिक और आध्यात्मिक दोनों ही प्रकार की शक्तियां प्राप्त होती हैं। इन 9 रूपों में प्रत्येक स्वरूप का विशेष महत्व है। नवरात्रि के दूसरे दिन जो देवी पूजित होती है वे है मां ब्रह्मचारिणी। यह रूप तप, संयम, साधना और अखंड ब्रह्मचर्य की शक्ति का प्रतीक है। मां ब्रह्मचारिणी की कथा केवल देवी की पूजा मात्र नहीं है, बल्कि यह जीवन को अनुशासन, धैर्य, तपस्या और साधना की ओर ले जाने वाली गहन प्रेरणा भी देती है। आज हम आपको उनकी संपूर्ण पौराणिक कथा विस्तार से सुनाएंगे। देवी ब्रह्मचारिणी का स्वरूप अत्यंत शांत और दिव्य है। वे दोनों हाथों में जपमाला और कमंडलू धारण करती हैं। उनका वस्त्र श्वेत है, जो पवित्रता और साधना का प्रतीक है। उनके चरणों में साधक का अहंकार स्वतः ही मिट जाता है। वे साधना और तप की अधिष्ठात्री देवी हैं। कहा जाता है कि इस रूप में मां ने हजारों वर्षों तक घोर तप किया, कठिनाइयां सही और देवताओं को चमत्कृत कर दिया। पौराणिक कथा। मां ब्रह्मचारिणी बहुत प्राचीन काल की बात है। जब सती ने दक्ष यज्ञ में अपने शरीर का त्याग किया, तब अगले जन्म में उन्होंने हिमालय और उनकी पत्नी मैनावती के घर जन्म लिया। बाल्यकाल से ही पार्वती का स्वभाव अत्यंत गंभीर और तपस्विनी था। वे हमेशा ईश्वर चिंतन, व्रत और जप में लीन रहती थी। उन्हें ज्ञात था कि वे पूर्व जन्म में भगवान महादेव की अर्धांगिनी थी और इस जन्म में भी वही उनके पति होंगे। एक दिन नारद जी हिमालय के घर आए। उन्होंने पार्वती को देखकर कहा, हे कन्या, तुम कोई साधारण बालिका नहीं हो। तुम स्वयं आद्य शक्ति हो। तुम्हारा विवाह स्वयं महादेव से होगा, परंतु इसके लिए तुम्हें कठोर तपस्या करनी होगी। पार्वती ने अपने माता पिता की आज्ञा लेकर महादेव को पाने के लिए घोर तपस्या का संकल्प लिया। मां पार्वती ने अपने जीवन को पूर्णतः तप में समर्पित कर दिया। वे कई वर्षों तक केवल फल फूल खाकर रहीं। फिर लंबे समय तक उन्होंने केवल कंदमूल का ही आहार किया। इसके बाद उन्होंने केवल पत्तों पर जीवन व्यतीत किया। अंत में उन्होंने आहार तक त्याग दिया और केवल वायु पर ही जीवित रहीं। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि देवता, ऋषि, गंधर्व सभी चकित हो उठे। उनकी तपस्या देखकर कई बार दैत्य और दैवी शक्तियों ने उन्हें विचलित करने का प्रयास किया, किंतु पार्वती अपने संकल्प से कभी डिगी नहीं। उनका नाम पड़ा ब्रह्मचारिणी, अर्थात वह जो अखंड ब्रह्मचर्य और तप का पालन करती है। जब मां पार्वती तपस्या कर रही थी, तब समस्त लोक हिल उठे। देवताओं ने ब्रह्मा, विष्णु और इंद्र से कहा कि यह कन्या साधारण नहीं है। उसका तेज समस्त ब्रह्मांड को प्रकाशित कर रहा है। ब्रह्मा जी बोले, हे देवगण, यह आद्य शक्ति है। इसका तप ही इसे महादेव से मिलाएगा। यही जगत को संतुलित करेगी। मां ब्रह्मचारिणी की तपस्या से प्रसन्न होकर अंततः स्वयं भगवान शिव उनके सम्मुख प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे देवी, तुम्हारा यह अद्वितीय तप असंभव को संभव बना चुका है। मैं तुम्हारे अदम्य संकल्प से प्रसन्न हूँ और तुम्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करता हूँ। इसी तपस्या के कारण पार्वती को महादेव की पत्नी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। नवरात्रि के दूसरे दिन भक्त मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अत्यंत श्रद्धा और नियम पूर्वक करते हैं। इस दिन साधक को शुद्ध होकर मां के समक्ष दीपक और धूप जलाना चाहिए।
सफेद या पीले फूलों से माता की पूजा होती है। उन्हें कमल गट्टा, सिंदूर, अक्षत, रोली आदि अर्पित किए जाते हैं। विशेषकर सफेद पुष्प और शक्कर का भोग अर्पित करने से साधक को तपस्या और संयम की शक्ति मिलती है। मां ब्रह्मचारिणी की उपासना करने से साधक को तप, संयम और आत्मबल की प्राप्ति होती है। जीवन के संकट दूर होते हैं। वैवाहिक जीवन में सुख शांति आती है। विद्यार्थी को अध्ययन में सफलता मिलती है। साधक को मोक्ष मार्ग की ओर अग्रसर होने की शक्ति मिलती है। जय मां ब्रह्मचारिणी।